हम तो बाबा साहब की इज्जत करते हैं ना, इसीलिए संविधान से चलते हैं। कोई मजबूरी नहीं है हमारी संविधान से चलने की। हमारे सबसे बड़े नेता ने पिछली 1 सदी की संविधान दिया था, इसलिए संविधान पे चलते हैं। वरना दूसरी फोटो आप सब देख लो खुद, मैं ये आपको नहीं मनुवादियों को बता रहा हूं। हमारे आदमी का संविधान है, इसलिए सब जुल्म सह के भी हम कहते हैं नहीं संविधान से चलेंगे। औकात नहीं है किसी की हमारे सामने खड़े होने की। अगर हम संविधान भूल जाएं तो ये तय बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते क्योंकि हमारा वादा है बाबा साहब से। अगर उनके समाज के लोगों ने, जिस समाज के लिए वो सबसे ज्यादा लड़ाई शायद इसलिए लड़ रहे थे कि उनको उस समय भी और आज भी देश में सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनकी हो रही थी, अनटचेबल्स। अगर सिर्फ और सिर्फ अनटचेबल्स ही, जिनको बाबा साहब उस समय कहते थे, डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, वो ही इनका साथ खुल के दे देते, सिर्फ वो ही उनका साथ खुल के और एक तरफा दे देते, तो ना इस देश का विभाजन होता, ये देश सच में विश्व गुरु होता आज। क्योंकि ना तो विभाजन होता और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते। लेकिन अफसोस, जिन लोगों ने बाबा साहब, जिन लोगों के लिए, जिन्हें वो डिप्रेस क्लास कहते थे, जान हथेली पे लेके सबसे लड़ाई झगड़ा, सबसे अक्रॉस द बोर्ड, अगर मैं कहूं तो बाहर के लोगों से भी और अंदर के लोगों से भी सबसे लड़ाई झगड़ा हुआ। बाबा साहब को खुद अंडे और टमाटर उनके अपने लोगों ने मारे, जब वो आज जहां वो मंदिर है ना, मंदिर मार्ग पे दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर, बाबा साहब को खुद अपने लोगों ने, क्योंकि गांधी जी वहां बैठे हुए थे, अपने लोगों ने बेइज्जत किया। तो मैं आपको इसीलिए मुख्य बात बता रहा हूं, बाबा साहब तो क्या बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके बारे में तो जितना बोला जाए कम है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल फूलन देवी, क्योंकि बाबा साहब ने एक रास्ता दिया संविधान का। आज पूरी ताकत से मनुवादी मानसिकता के लोग इसी चीज पे लगे हुए ना, किसी तरह से इस संविधान को डाइल्यूट कर दो। अभी खत्म नहीं करे, खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसको, इसकी धार को पैना कर दो। दिन रात दिखाने के लिए संविधान, वोट लेने के लिए संविधान, माथा टेकने के लिए संविधान, अमल करने के लिए संविधान का दूर से दूर तक रिश्ता नाता ही नहीं रखना, संविधान को बिल्कुल ही आसपास भी नहीं आने देना, अमल करने के लिए। अगर फूलन देवी साहिबा के पास वो बाबा साहब के संविधान का कोई भी समाधान दूर से दूर तक भी होता, तो क्या वो करने की नौबत आती जो उन्होंने किया। और इस बात पे मुझे कहने में कोई शर्म और लिहाज नहीं है, जब किसी भी इज्जतदार इंसान को, महिला को धक्का दे दे के आप दीवार तक ले जाओगे तो वो वापस पलट के अटैक करेगा। और अगर वो अटैक करेगा और उसने अपना सही रूप दिखाया तो फिर सामने कोई ठहर नहीं पाता। यही फूलन देवी साहब के साहिबा के साथ हुआ। चलिए, हो गया। उसके बाद क्या समाज ने उन्हें वो इज्जत, ये सब हम सब के ऊपर आती है बात, क्या वो इज्जत दी उनको जिसकी वो हकदार थी? कौन करेगा इतनी बहादुरी? कौन करेगा इतनी दबाए जाने के बाद, जहां सांस लेने की जगह ना हो, वहां झंडा गाड़ने की बात कौन करेगा? कौन करेगा? कौन महिला हिम्मत करेगी? उन्होंने की, लेकिन समाज के लोगों ने क्या उनका उतना साथ दिया? क्या उनको उनकी जगह, उनकी लीडरशिप की जगह दी? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं दी। यह है बुनियादी बात। आज भी यहां मुकेश जी बैठे हैं, थोड़ा शायद इनको भी बुरी लगेगी बात, लेकिन कहनी बहुत आवश्यक है। क्या इनको अपनी सीट जीतने के लिए, या लोकसभा की सीट भी जीतने के लिए, या आसपास के क्षेत्रों की सीटें जितवाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पलट के देखना पड़ना चाहिए? यही महत्वपूर्ण बात है। या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, जब तक कि हमारी असली पार्टी, जो असली बहुजन समाज की पार्टी होगी, जब
SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तब तक जब पार्टी नहीं बन रही, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेरठ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुकेश जी के पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये मुझे आप बता दो। आते हैं? हमारे लोग मजबूर करते हैं हमारे एक से एक बड़े बड़े हीरे को कि जाओ तुम टिकट ले आओ। होता है ना ये, जैसे ही वो टिकट ले आए, कोई भी हो, मुकेश जी तो खैर टिकट से भी लड़े हैं, बगैर टिकट के भी लड़े हैं, लेकिन अगर कोई घटिया से घटिया व्यक्ति भी, माफी के साथ कह रहा हूं ये बात, लेकिन ये होता है, कोई बुरे से बुरा व्यक्ति, घटिया से घटिया व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी का टिकट ले आता है तो हम उसे सर पे बिठाते हैं, और जो इंसान हमारे लिए जान दे रहा है उसको हम नीची नजर से देखते हैं। अगर वो दोनों लोग एक साथ खड़े होंगे तो हमारी, अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 90 लोग उस घटिया आदमी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक टिकट लेके आ जाएगा उसके साथ जाके खड़े होंगे या नहीं होंगे। एक महफिल में आप मुझे बता दो, दिल पे हाथ रख के। यह है बुनियाद, इस सारे जड़ और बुनियाद ये है, हम अपने अच्छे अच्छे हीरो को लात मार के पत्थर की तरह, कोयले की तरह बना देते हैं, और इसी वजह से ताकत आती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो किसी के भी सर पे ताज रखे और उसको कहें ये तुम्हारा नेता है, और फिर हम उसके सामने सर झुकाते हैं। और इससे सिर्फ हम लोग तो खैर बहादुर लोग हैं, झेल ही रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे समाजों को इससे बुरा बुरा टाइम देख लिया, और भी बुरा देखने की ताकत रखते हैं, कोई उखाड़ नहीं पाएगा कमजोर लोगों का कुछ भी। और जब हम अपनी पे आएंगे तो वो फोटो देखिए, हम तो बाबा साहब की इज्जत करते हैं ना, दूसरी फोटो भी है वहां पे, इसीलिए संविधान से चलते हैं, कोई मजबूरी नहीं है हमारी संविधान से चलने की। हमारे सबसे बड़े नेता ने पिछली 1 सदी की संविधान दिया था, इसलिए संविधान पे चलते हैं, वरना दूसरी फोटो आप सब देख लो खुद, मैं ये आपको नहीं मनुवादियों को बता रहा हूं। हमारे आदमी का संविधान है, इसलिए सब जुल्म सह के भी हम कहते हैं नहीं संविधान से चलेंगे। औकात नहीं है किसी की हमारे सामने खड़े होने की। अगर हम संविधान भूल जाएं तो ये तय बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते क्योंकि हमारा वादा है बाबा साहब से। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अपना क्या असर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि गधे बेकार आदमी के सर पे ताज रखा और वो MP MLA बन के आ गया, ना उसको समस्या का पता है, ना समाधान का पता है, ना लोगों से टच है, और ना वो रीढ़ की हड्डी है। तो नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली? ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नुकसान उनका भी हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, इतनी सी बात है, अगर आप लोग इस पे अमल करना शुरू कर दो तो ज्यादातर समाधान हो जाएंगे। ये RSS और BJP का जो जिन हमारे सबके सर पे आके बैठ गया है आज, ये भी कमजोर पड़ जाएगा, और अच्छी लीडरशिप आएगी तो हमारे समाज, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, RSS और BJP को छोड़ के, तो हमारे समाज भी मजबूत बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं है ना, अपने बड़े लोगों की, अपने बहादुर लोगों की, अपने जुझारू लोगों की इज्जत करो। आप बोलो पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये हमारा जुझारू आदमी है, हम इसे पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसे टिकट दो, इसकी इज्जत करो। उनको मानना पड़ेगा, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। अब मैं 2 बातें और कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी 4 बिंदुओं के ऊपर ही। देखिए, इस देश में, और मैं RSS और BJP को ज्वाइन करने के लिए किसी भी हालत में या किसी भी तरह से समर्थन देने के लिए क्यों मना करता हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब मना करके गए, तो बाबा साहब की बात तो माननी पड़ेगी ना। वो बोल के गए कि RSS और RSS से संबंधित किसी संस्था से कोई संबंध नहीं रखा, रखना ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं हम ये बात। तो अब इस पे दिमाग लगाने की काम नहीं बचा है, बाबा साहब मना कर गए, हमें इस पे दिमाग ही नहीं लगाना। हालांकि अगर लॉजिक देना चाहें तो मैं अभी 2 घंटे तक इस बात के लॉजिक दे सकता हूं, लेकिन जरूरत क्या है, बाबा साहब बोल गए ना, हमसे ज्यादा दिमाग रखते थे वो, जब मना कर गए RSS और इससे संबंधित किसी भी संगठन से कोई संबंध नहीं रखना, बाकी कुछ भी करना, तो वो तो मानना पड़ेगा ना।